हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम बात करें बच्चों को इवन एंड ऑड नंबर्स आप घर पर कैसे सिखा सकते हैं। मैं बहुत ही इजी टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इवन एंड ऑड नंबर्स जानने के लिए आप बच्चे को सबसे पहले इवन एंड ऑड नंबर्स के जो कुछ रूल्स होते हैं उस रूल्स को समझाइए। सो द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ इवन नंबर इज एवरीवन विल हैव अ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नंबर्स ड्रॉ कर दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स ड्रॉ किए हैं एंड देन बच्चे को बोलिए कि लेट्स चेक इफ नंबर 1 इज हैविंग एनी पार्टनर। नंबर 1 इज अलोन, ओनली वन डॉट, इट मीन्स इट डज नॉट हैज एनी पार्टनर। सो नंबर 1 इज odd number because in odd number, as you can see, everyone will not have a partner. So does it have a partner? No, he is alone. So it's an odd number. What we will write here? Odd. Now let's check for the number 2. So does it has a partner? Yes, it has one more, like 1 and 1 2. So this both can be a partner or pairs, you can say. So it's an even number because this number 2 is having a partner like 1 and 2. If number 3 is having a partner or not. So this 2 can be a partner. Okay, let's make a partner. One left and this one does not has any partner. So number 3 is an odd number. Similarly, let's check for number 4. So start making a pairs, 2 pairs or partners. These two are partners and these two are partners. We have 2 pairs, so one pair of 2 people and one pair of 2 people. So yes, number 4 is a even number. The rule of even number is that everyone will have a partner. This does not has any partner, so it's an odd or even, it's an odd number. तो ऐसे ही करके बच्चे को बताना है। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपको ज़ीरो के बारे में बताना है बच्चे को कि ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर। ज़ीरो इज़ ऑलवेज इवन नंबर। तो जब एक बार बच्चा ये अच्छी तरह से समझ जाता है तो आप जो उन्हें पहला एक्टिविटी कराएंगे आप उन्हें इस तरह के पिक्चर्स के थ्रू बताइए, पिक्चर्स बनाइए बिकॉज पिक्चर से बच्चों को ईजी होती है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। सो यहाँ पे भी मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर रखा है एंड देन बच्चे को आप बोलिए लेट्स मेक अ पेयर। सो बच्चा पेयर बनाएगा, दिस 2 आर पार्टनर, दिस 2 आर पार्टनर एंड दिस 2 आर पार्टनर. In this, everyone is having a partner. So this is even or odd. So this is an even number. Let's move to the next example. These 2 are having a partner. This 2 also having a partner. And this one is alone. So it's even and odd. It's an odd number. Let's check for the next one. Look, these 2 are partner. But this is alone. No, then this is even or odd? Odd. Very good. Now, next this one. These 2 are having a partner. These 2 also having a partner. No one left alone. So it's an even number. Only one kite. So does it has any partner? No. So it's an odd number. Let's check the next one. These 2 are partner. These 2 are partner alone. It does not has any partner. So what will have? It's an ऑड नंबर अगेन। एंड अगर आप पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐसे डॉट्स बना दें एंड डॉट्स के थ्रू भी बच्चा क्या करेगा, डॉट्स में 2 डॉट्स को ऐसे पेयर्स बनाकर आप उसे समझा सकते हैं। एंड जब बच्चा पिक्चर्स के थ्रू इसकी कंसेप्ट को समझ जाता है तो फिर आप दूसरे रूल्स में जाएं। एंड द रूल नंबर 2 इज लाइक इवन नंबर should be divisible by 2 and odd number should not be divisible by 2. So here I have written some number. यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, तो चलिए चेक करते हैं। दिस नंबर इज ऑड और इवन। तो इसे भी हम टेंस एंड वंस की कॉन्सेप्ट से बताएंगे। सो लेट्स राइट हियर टेंस एंड हियर वंस। तो आपने बच्चे को बताना है कि आपको जो टेंस के वैल्यू हैं तो आपको टेंस के वैल्यू को नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वंस के वैल्यू को देखना है। सो हियर इट्स 2। तो बच्चे को एटलीस्ट 2 का टेबल तो आता ही है बिकॉज ये ऑड एंड इवन नंबर ये क्लास 2 में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। बच्चे को बोले कि आपको टेंस को नहीं देखना है, ओनली वंस के वैल्यू को देखना है। सो हियर इज नंबर 2। सो व्हाट द रूल सेज डिविजिबल बाय 2। सो तो आप बच्चे को पूछिए कि 2 के टेबल में 2 आता है? येस आता है, 2 1 जा 2। सो इट्स एन इवन नंबर। Again, next example is 31.
1। तो इसमें भी हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, टेंस एंड वंस लिखेंगे। अब टेंस के वैल्यू को नहीं देखेंगे, वंस के नीचे जो नंबर है सिर्फ उसको देखेंगे। नाउ हियर इज़ नंबर 1। तो अब आप बच्चे को पूछिए कि 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है ना, डायरेक्ट 2 से स्टार्ट होता है। सो 1 इज़ एन ऑड नंबर। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 40। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टेंस एंड वंस लिखना है। फिर आप बच्चे को पूछिए ये टेंस की वैल्यू को हाइड करना है, ओनली वंस के वैल्यू को चेक करना है। सो हियर इज़ नंबर 0। So 0 is always a even number. You have to remember it that 0 is an even number. So even. Now here example 35. सो अगेन सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहले टेंस लिखेंगे एंड देन वंस लिखेंगे। टेंस के वैल्यू को हाइड करेंगे एंड वंस के वैल्यू को चेक करेंगे। क्या ये 2 के टेबल में आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, सो 5 2 के टेबल में नहीं आता है। सो दिस इज़ एन ऑड नंबर। तो आपको ऐसे ही बच्चे को समझाना है, क्योंकि जब आप ऐसे टेंस एंड वंस की हेल्प से बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एंड उसे 2 का ऐसे ही बताएं कि 2 के टेबल में ये नंबर आता है या नहीं आता है, तो वो बच्चा जल्दी ग्रैब करेगा। तो अब 3 डिजिट नंबर्स को भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से बड़े नंबर्स होंगे आप बच्चे को कैसे समझाएं। नो कि 3 नंबर्स है, तो फर्स्ट लाइक हियर इट विल बी 100, tens and ones, and the next step is hide the value of 100 and tens। यहाँ भी ये 100 and tens के वैल्यू को हाइड कर देना है। एंड लेट्स चेक फॉर नंबर 5। 5 2 के टेबल में आता है, लेट्स चेक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यस, 5 तो नहीं आता है। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो द नंबर इज ऑड नंबर। नंबर इज ऑड नंबर। सिमिलरली हम यहाँ पे भी पहले फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है 100 टेंस एंड वंस हम लिख देंगे। एंड 100 एंड टेंस की वैल्यू को हाइड करना है एंड सिर्फ 8 के वैल्यू को चेक करना है, यानी वंस के वैल्यू को चेक करना है। तो वंस का वैल्यू 8 है। 8 2 के टेबल में आता है? यस, आता है। सो दिस इज एंड 328 इज एन इवन नंबर। लेट्स चेक हियर अगेन 9 5 2। सो वी विल डू आवर फर्स्ट स्टेप एंड आवर फर्स्ट स्टेप इज 100 tens and ones. So hide the value of 100 and 10. So what is the value of ones? 2, and 2 के टेबल में तो 2 आता ही है। So what will be the answer? 952 is an even number. तो देखा आपने ये कितना सिंपल था। तो आपको इसी तरह से बच्चे को समझाना है एंड बच्चे का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।